नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उठाए, जिसमें कि जल संकट भी था। पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस में लाना भी एक मुहिम थी मोदी सरकार की, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने चलाया। अब पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को अब महंगा पड़ेगा। कुछ दिन पहले बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा था और ये स्पष्ट किया था कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस फिलहाल कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए रुका हुआ है। भले ही दुश्मन कुछ देर के लिए थम गई हो, लेकिन पानी का मुद्दा पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच अगला संघर्ष यानी कि युद्ध पानी को लेकर के होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 21वीं सदी का सबसे बड़ा पानी का संघर्ष क्या हो सकता है? दरअसल सिंधु जल समझौता को खत्म करना आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पुराना वैचारिक प्रोजेक्ट रहा है। आरएसएस का ये मानना है कि 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुए इस समझौते से भारत के साथ अन्याय हुआ और इस संधि को रद्द करना कारगिल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के बाद नरेंद्र मोदी के जहन में भी था। पहलगाम के बाद भारत ने आखिरकार ये कदम उठा ही लिया है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को रोकने पर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर किसानों का भारी दबाव भी है और इसके चलते ही पाकिस्तान से ये धमकी आ रही है, अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम आपकी सांस रोक देंगे। और इस पर भारत ने स्पष्ट कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस, विश्वसनीय और सत्यापनीय कार्रवाई नहीं करता, भारत जानता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो सिंधु जल संधि अब खत्म ही समझिए और भारत ये भी जानता है कि उसका पलड़ा भारी है और पाकिस्तान ये भी यही सोचकर चिंतित है, या ये कह लीजिए कि सच कहें तो बहुत ज्यादा ही चिंतित है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी सीनेटर सैयद अली जफर ने यह कहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर वाटर बम फेंका है, जिसे तुरंत डिफ्यूज यानी कि निष्क्रिय करने की जरूरत है। सैयद अली जफर ने पाकिस्तान असेंबली में ये कहा कि अगर हमने तुरंत इस पानी के संकट का समाधान नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। सिंधु बेसिन हमारी लाइफलाइन है, हमारा 3/4 पानी यहीं से आता है। हमारे 10 में से 9 लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सिंधु नदी पर ही बेसिस है, वो उसी पर निर्धारित है। हमारे 90% फैसले सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर है। हमारी सभी परियोजनाएं और बांध सिंधु नदी बेसिन में बने हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमारी जो आधी से ज्यादा जनता है वो सिंधु नदी पर ही निर्धारित है और अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया जाता है तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है, वाटर क्राइसिस हो सकती है। अब ऐसा अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान सिंधु जल संधि को लेकर के भारत के साथ फिर से हिंसक संघर्ष शुरू कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वकालत पर उसे पहले ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा है, इसलिए भारत को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ करेगा और वो हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान ने एक पत्र के जरिए भारत के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान सरकार अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना रही है और उसने सिंधु जल संधि पर भारत के कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। अब आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने ये धमकी दी थी कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारत का खून। अब ऐसे में अगले 5 से 6 महीने में भारत पाकिस्तान मोर्चे पर काफी ज्यादा अहम बैठकें भी हुई और काफी अहम चर्चा भी हुई। भारत दुनिया को ये बता रहा है कि वो पिछले कई सालों से सिंधु जल संधि की समीक्षा पर काम कर रहा है, क्योंकि आबादी में बदलाव और भौगोलिक बदलाव जरूरी है।
अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत का अब अगला प्लान क्या है, क्या प्लान है भारत का। तो देखिए, पहले तथ्यों पर अगर नजर डालते हैं तो पश्चिम नदी के ऊपरी इलाके में भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए भारत की बांध बनाने की क्षमता हमेशा से एक मुद्दा रहा है। पाकिस्तान को जाने वाली 3 पश्चिम नदियों के पानी की भारत की वर्तमान भंडारण क्षमता 1% से भी कम है। संक्षेप में ये कहें कि यह बहुत ही सीमित है और पिछले 1 महीने में भारत की ओर से नियमित रूप से बांधों को खोलने से पाकिस्तान को पानी के बहाव में उतार चढ़ाव आया है और इस बात ने पाकिस्तान को और ज्यादा डरा दिया है। अब 2026 में पाकिस्तान के लिए चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं और इन नदियों का पाकल दुल भारत की पहली स्टोरेज परियोजना होगी जो कि प्रभावी ढंग से बड़ी मात्रा में पानी जमा कर सकती है और अगले साल तक तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि पागल दुल किश्तवाड़ में चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है और ये 167 मीटर की ऊंचाई के साथ ही ये भारत में अपनी तरह का सबसे ऊंचा बांध है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और मुश्किलें अब पाकिस्तान की बढ़ सकती हैं और भारत में जहां भी वाटर क्राइसिस है, जहां पानी की कमी है, वो कमी खत्म हो सकती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।